हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स आने वाले थे, जो अभी मार्केट बंद होने के बाद डिक्लेयर हो गए हैं और मैं पहुंच गया हूं आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स सेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहले ही आपको उसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे। मैंने रिजल्ट्स को डाउनलोड किया और ओके, ये इसके रिजल्ट्स की पीडीएफ है गाइस। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो हम रिजल्ट्स कैसे रीड करते हैं आपने मेरे पुराने वीडियोस के अंदर भी देखा होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वो किस यूनिट के अंदर है। ओके, यूनिट है इन लैक्स, ठीक है। तो ये जो भी नंबर्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, दैट इज इन लैक्स, लाइक 54,000 लैक्स। ओके, सेकंड मेन थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू सी कि ये क्वार्टर टू क्वार्टर है या फिर ईयर टू ईयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार कुछ कंपनीज लास्ट क्वार्टर के बाद यहाँ पे लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर के बारे में लिख देती है। तो हमें ऑलवेज देखना होता है कि ये क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन है कि नहीं है, ठीक है, जो कि सही है। ये है लास्ट क्वार्टर और ये क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन हो गया और ये हमारा होगा ईयर टू ईयर कंपैरिजन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो किसी भी रिजल्ट्स के अंदर होती है दैट इज रिवेन्यूज। अगर आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम को ऐड करेंगे, दिस इज द टोटल रिवेन्यू। तो लास्ट क्वार्टर में ये रिवेन्यू थी 42। ओके, कंपैरिजन के लिए मैं सिर्फ ये दो डिजिट ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 42 से हो गई है 55। ओके, और लास्ट ईयर में 24 से बढ़ के हो गई है 55, यानी कि 24 का डबल 48, यानी कि मोर देन 100% रिवेन्यू में ग्रोथ आई है। ओके, फिर हम इसके एक्सपेंसेस देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कहीं मार्जिन्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसेस की अगर बात करें, यहाँ डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। टोटल एक्सपेंसेस पे अगर हम पहुंचे तो विल फाइंड कि लास्ट क्वार्टर में थे 20,000, जो कि बढ़ के हो गए हैं 27। ओके, और 14 से ऑलमोस्ट डबल हो गए एक्सपेंस टू 27, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस इनकम माइनस एक्सपेंस, ओके, इनकम माइनस एक्सपेंस जो हमें क्या देता है, दैट विल गिव अस प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो इनकम माइनस एक्सपेंस किया तो हमें हमें मिलेगा प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज दिस वन, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है। तो 21 से बढ़ के हो गया है 28, ठीक है, और 10 से बढ़ के हो गया है 28। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इन परसेंटेज ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स एंड बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम्स और ज़्यादा बढ़ गया है। ऑलराइट, अगर हम फिर हमें देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टैक्सेस, टैक्सेस देख लिए। और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम सारे टैक्सेस और एक्सेप्शनल आइटम को हटाएंगे, व्हाट वी विल गेट इज अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वैसे जिसे हम कहते हैं पैट, ठीक है, विच इज दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्सेस ये हमारा हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है, दिस इज द प्रॉफिट विच यू विल सी ऑन स्क्रीन इन द न्यूज एंड सब जगह फ्लैश होता है, ठीक है। तो 15 से बढ़ के हो गया 20, विच इज लाइक ग्रोथ ऑफ अराउंड आई थिंक 20% और सो। एंड अगर आप ईयरली कंपेरिजन करेंगे तो इट विल बी अराउंड 300% गाइस। तो आईआरसीटीसी के रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हैज जम्प टू 300%, ठीक है। सेम चीज अगर आप ईपीएस में देखना चाहें तो हमें वो भी एविडेंट हो जाएगी, ठीक है। सो इफ यू सी द EPS, it has jumped from 0.9 to 2.61 and 1.98 to 2.61। सो ग्रोथ तो फ्रेंड्स बहुत ही एविडेंट है। रिजल्ट्स आईआरसीटीसी के बहुत ही शानदार आए हैं। और अगर आप इसकी डिटेल्स में सेगमेंट वाइज अगर आप इसके रिजल्ट्स को देखना चाहें कि कौन सा रिवेन्यू कौन सा सेगमेंट इसका कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन रीड इन द ऑन द पेज नंबर 3, ठीक है। वैसे जो इसका मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग पार्ट है दिस इज सेगमेंट सी। इसका जो इंटरनेट टिकटिंग पे जो ये चार्ज लगाते हैं, दैट इज द दैट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट, ठीक है। अगर आप बाकी सबको भी ऐड कर लेंगे देन ऑल्सो इसका जो परसेंटेज है इट विल बी बिगर देन अदर पार्ट्स,
ठीक है? तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में और लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो रिजल्ट्स तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे आए। तो डज दैट मीन कि कल ही इस पे अपर सर्किट लग जाएगा? दैट वी हैव टू सी ऑन द चार्ट्स। चार्ट्स में हमें फ्रेंड्स कैसे कैसे पता लगता है कि किसी भी शेयर में है ना, रिजल्ट्स के बाद क्या और तेजी आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, वो इसलिए बिकॉज फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि रिजल्ट्स आने से पहले ही उसके जो रिजल्ट्स आने वाले होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस को, आई मीन दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दोज रिजल्ट्स। ठीक है, तो वो पहले से ही स्टॉक या तो भाग चुका होता है या उसे पहले ही गिरा दिया जाता है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, फिर जब रिजल्ट आता है देन उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और रिजल्ट कैसे आए हैं, उस वो दोनों चीजें बेसिकली कंपेयर होती है और उसी से डिसाइड होता है कि स्टॉक भागेगा या गिरेगा। कई बार अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक में गिरावट आ जाती है। एनीवेज अभी हम ये देख लेते हैं। अभी मैंने काइट में आईआरसीटीसी के चार्ट को ओपन किया है और इफ यू सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से अच्छा खासा ये स्टॉक ने रनअप दिखाया है विच इज लाइक ऑन जुलाई। ठीक है, जुलाई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 417 पे और ये बढ़ के हो गया 1263। ठीक है, विच इज लाइक 206%। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि 206%, 206% ये स्टॉक भागा है। लेट मी शो यू अगेन। यहाँ से यहाँ की जो है दिस इज 156। ठीक है, एक सेकेंड, हम इसको अप्रैल अप्रैल के आसपास से कंपेयर कर लेते हैं। तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में यानी कि 5-6 मंथ्स में इस ये स्टॉक ने ज़बरदस्त रनअप दिखाया था। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ था, उसके बाद इसमें एक न्यूज़ आई थी कि इसका जो टिकटिंग बिजनेस है उसके अंदर से कुछ 50% और 50% जो उसका प्रॉफिट है दैट विल बी शेयर्ड विद द रेलवे और द गवर्नमेंट। उसके बाद ये जो है अच्छा खासा इसके अंदर कलेक्शन हुआ। उसके बाद ऑल दो इसमें स्प्लिट भी आया था लेकिन ये तब से स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक ग्रीन कैंडल तो बननी चाहिए। कल जब आप मार्केट खोलेगा तो इसमें एक अच्छी खासी एक ग्रीनरी आपको दिखेगी, लेकिन वो सस्टेन हो पाती है कि नहीं हो पाती है दैट अगेन इज ए क्वेश्चन ऑफ डिबेट बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में प्रेशर है। ठीक है, 2-3 दिनों से मार्केट में गिरावट हो रही है। आज हल्की सी ग्रीनरी थी तो क्योंकि एमपीसी की बैठक चल रही है तो लेट्स सी ये स्टॉक कैसे बिहेव करता है। ऑलराइट, आई होप फ्रेंड्स आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। इफ यस डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द like button. Thank you so much.